हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मोल कॉन्सेप्ट। जो पार्ट 2 था इस चैप्टर का वो बहुत ही लेंथी हो रहा था, सो आई डिसाइडेड टू मेक ए सेपरेट वीडियो ऑफ इट। एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एट एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज हु आर एस्पायरेंट्स ऑफ साइंस। मीन्स अगर आपको साइंस बहुत पसंद है और आप 11th-12th में साइंस लेना चाहते हैं तो ये मोल कॉन्सेप्ट उस वक्त आपको बहुत आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो लेट्स सी दिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ईजी भी है। आपको सबसे पहले रिएक्शन दी हुई है, एक रिएक्शन है वाटर फॉर्मेशन की। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर बनता है। यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन दिए हुए हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, और जिससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो है क्या इंडिकेट करती है? फर्स्ट, 2 molecules of hydrogen combine with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water। यही हमने देखा। एंड नंबर 2, 4U of hydrogen molecules combine with 32U of oxygen molecules to form 36U of water molecules। तो हम इंडिकेशन में क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट इंडिकेशन है उसमें हमने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पर रिएक्शन को देखा, और जो सेकंड है उसके अंदर हमने मास के बेसिस पर रिएक्शन को देखा। जब हमने मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे देखा और मास के बेसिस पे देखा तो हम उसमें एक डिफरेंस देख सकते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कि एक जो केमिकल रिएक्शन होती है या फिर इक्वेशन जो होती है वो हमें क्या बताती है? वो हमें बताती है कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में एक रिएक्शन के अंदर। देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules और atoms। और इसीलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है अगर हम किसी रिएक्शन को उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे या एटम्स जितने नंबर उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उसके बेसिस पे अगर हम लेते हैं, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को बताते हैं तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, ज़्यादा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू देयर मासेस। इसीलिए मोल जो है एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, मोल। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी के बेसिस पर है, मोल कॉन्सेप्ट। 1 मोल ऑफ एनी स्पेशीज़, atoms, molecules or ions or particles is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। देखिए 1 मोल जो है किसी भी क्वांटिटी का 1 मोल, वो 1 मोल जो होगा वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा AMU, या फिर उसका जो मॉलिकुलर मास आपने लिया है उसके बराबर होगा। ओके, फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन का जो मॉलिकुलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 ग्राम, क्योंकि हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो उसका जो वो होता है एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। यानी कि 1 मोल जो होगा कार्बन एटम का वो 12 ग्राम्स जो है उसके बराबर होगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, molecules or ions present in 1 mole of any substance is fixed with a value of 6.022 into 10 raised to power 23। देखिए हमने जो मोल है कि एक मोल के अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होगी, कितनी एंटाइटीज़ प्रेजेंट होगी, उसको हमने फिक्स कर दिया है हर किसी के लिए, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, आयंस के लिए। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटेंस है उसका एक मोल है, एक मोल ऑफ कार्बन, तो उसमें इतने ही एटम्स होंगे, इतने ही, या फिर आप कोई मॉलिक्यूल ले लो तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आप कोई आयनिक कंपाउंड ले लो तो उसमें इतने ही आयंस होंगे। यानी कोई भी क्वांटिटी है उसका 1 मोल होगा, उसके अंदर इतनी नंबर ऑफ़ एंटाइटीज़ होगी। और ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं या फिर एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसे n0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो इज़ दैट क्लियर कि एक मोल जो होता है, फिर से मैं समराइज़ कर देती हूँ कि एक मोल जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास के बराबर होता है। AMU यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, उसके बराबर होता है। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास के बराबर होगा, और एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर होगा। और ये जो 1 मोल होता है इसके अंदर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एंटाइटीज़ होती हैं, और वो एंटाइटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं। एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 होंगे, डैट इज़ एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है, नेम्ड इन ऑनर ऑफ, ये जो नेम है एवोगैड्रो
नंबर, ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे अमीडियो एवोगैड्रो, उनके बिहाफ पर उनके ऑनर में हमें दिया गया है। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर। आपको एक डज़न, आपको पता है एक डज़न के अंदर 12 नंबर्स होते हैं। किसी भी चीज़ का कोई एक डज़न हो उसके अंदर 12 नंबर्स होंगे। इसी तरीके के किसी भी चीज़ का कोई एक मोल हो उसके अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज़ होंगे। एक ग्रॉस के अंदर 144 नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स होंगे। Besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross. This advantage is that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. एक और एडवांटेज है 1 मोल के कॉन्सेप्ट के साथ में, वो एडवांटेज ये है कि इसका मास भी फिक्स्ड होता है। किसी भी पर्टिकुलर 1 मोल जो है उसका मास हमेशा फिक्स्ड रहता है। और ये जो मास होता है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास। यानी किसी भी चीज़ की जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस के 1 मोल की हम बात कर रहे हैं, उसी का या तो एटॉमिक, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास के बराबर होगा, और अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिकुलर मास के बराबर होगा इन ग्राम्स। The atomic mass of an element gives us the mass of one atom of that element in atomic mass units. Atomic mass हमें क्या देता है? Atomic mass हमें उसके 1 atom का mass बताता है, वो भी AMU यानी कि U units के साथ में। To get the mass of 1 mole of atom of that element, that is molar mass, we have to take the same numerical value but change the units फ्रॉम U to G। अगर हमें मोलर मास लेना होता है, अगर किसी एटम का या एलिमेंट का हमें उसका मोलर मास चाहिए होता है, तो हम उस सेम U को G से कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि हम U की जगह G डिनोट कर देते हैं जब हमें ग्राम्स के अंदर चाहिए होता है। मोलर मास ऑफ एटम्स इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और मोलर मास जो होता है एटम्स का उसे ग्राम एटॉमिक मास भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1U। देखिए आपको पता है अटोमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो 1U होता है, लेकिन अगर इसका ग्राम अटोमिक मास हम लेंगे, यानी मोलर मास अगर इसका हम लेंगे तो वो आएगा 1G। हमने U को रिप्लेस कर दिया G से। देन सिमिलरली 16U है, और सॉरी 1 लाइन यहाँ पे लेफ्ट हो गई। 1U हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल ऑफ एटम्स। जो 1U हाइड्रोजन है उसके पास एक ही एटम है हाइड्रोजन का, लेकिन 1 ग्राम जो हाइड्रोजन, यानी हमने इसका मोलर मास जब डिस्कस किया तो उसके अंदर 1 मोल ऑफ एटम्स होंगे। और आपको पता है 1 मोल जो वैल्यू है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एंटाइटीज़ होती है, यानी उसके अंदर इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। सिमिलरली आपको ऑक्सीजन का भी गिवन है, 16U है इसका, जिसके अंदर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा। लेकिन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बात करेंगे, ये इसका मोलर मास हमने ले लिया, तो इसके 1 मोल एटम के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हमें मिलेंगे। To find the gram molecular mass or molar mass of a molecule, we keep the numerical value the same as the molecular mass. हम molar mass निकालने के लिए कि ग्राम molecular mass क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, हम सेम रखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, बस हम क्या करते हैं यूनिट चेंज कर देते हैं। जो U है उसे हम G से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मोलर मास की और मॉलिकुलर मास की सेम रहती है। For example, as we have already calculated molecular mass of H2 का molecular mass अपने पूरे चैप्टर में डिस्कस किया ही था। 2 is for hydrogen and 16 for oxygen. It contains 18U, ये इसका molecular mass होता है। From here we understood that 18U of water has only 1 molecule of water. अगर 18U of water की बात करें तो उसके अंदर 1 molecule of water होगा, लेकिन अगर 18 ग्राम की बात करें, यहाँ ग्राम मॉलिकुलर मास आ गया, या फिर इसे मोलर मास कहते हैं, तो इसके 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे। सो क्लास, ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ये आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस फिगर के अंदर बहुत ही अच्छे से गिवन है। ये फिगर इट इज़ फिगर
3.5 इन योर NCERT बुक्स। आप इस फिगर को अच्छे से देखिए, इस फिगर के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या इतनी देर से समझा रही हूँ। सो सबसे पहले आपको ये कहा गया कि जो ग्राम एटॉमिक या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो फॉर एग्जांपल कार्बन एटम है तो इसका ग्राम एटॉमिक वेट या फिर इसका मोलर मास जो होगा वो 12 ग्राम्स होता है। हम 12 U लेते हैं ना एटॉमिक मास, तो हमने U को रिप्लेस कर दिया G से मोलर मास निकालने के लिए। तो इसका जो ग्राम एटॉमिक वेट है वो किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बराबर है। और जो 1 मोल होता है वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, डेट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कार्बन एटम के 12 ग्राम्स के अंदर जो कि इसका 1 मोल है उसके अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पाए जाएंगे। ओके, सिमिलरली हाइड्रोजन की बात यहाँ पर हो रही है। हाइड्रोजन का जो मोलर मास 1 होता है, एज यू ऑल नो 1 U होता है। मोलर मास के लिए हम G लगा देंगे 1 ग्राम। इसका ये 1 मोल के इक्वल है और इसके 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको नीचे गिवन है कि किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होगा, एनी पार्टिकल, एटम्स हो गए या फिर मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर आयंस हो गए, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, डेट इज़ हमारा एवोगैड्रो नंबर। और ये क्या होता है? जो भी रिलेटिव मास होता है उस पर्टिकुलर चीज़ का, जो हमने एटम लिया है या फिर मॉलिक्यूल लिया है या फिर आयन लिया है, उसके रिलेटिव मास के बराबर होगा इन ग्राम्स। सिमिलरली कोई भी मॉलिक्यूल है उसका 1 मोल होगा तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही मॉलिक्यूल्स होंगे और उसका जो वेट होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा इन ग्राम्स। तो इस टेबल से, इस फिगर से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ ये कहता है कि एक मोल जो है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, जो कि हम ग्राम्स में लेते हैं। इसे मोलर मास भी कहा जाता है या फिर ग्राम एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। और वो उसके अंदर कितनी एंटाइटीज़ होती हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती हैं। सो ये तो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाइल कैरिंग आउट रिएक्शंस। केमिस्ट को बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है जब वो रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स, और इसीलिए उन्हें मास को ग्राम्स के अंदर रिलेट करना पड़ता है टू द नंबर। एंड इट इज़ डन एज फॉलोज़। ये इस तरीके से किया जाता है जैसे कि हमने देखा अभी पूरे मोल कॉन्सेप्ट में, ये देखा कि 1 मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है और वो इक्वल है उसके रिलेटिव मास के इन ग्राम्स के अंदर। थस अ मोल इज़ द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। इसीलिए मोल जो है वो केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट है, यानी जिस चीज़ को हम काउंट करेंगे वो हम मोल को काउंट करेंगे। नेक्स्ट, द वर्ड मोल was introduced around 1896 by Wilhelm Ostwald, who derived the term from the Latin word moles, meaning a heap or pile. सो इन्होंने विलियम ऑस्टवल ने सबसे पहले इस टर्म को दिया था और इन्होंने लैटिन वर्ड मोल से इस चीज़ को लिया है, जिसका मतलब हीप या फिर पाइल होता है। अ सब्सटेंस मे बी कंसिडर्ड एज अ हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। एक सब्सटेंस को हम हीप ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, क्योंकि एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का हीप होता है। द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड इन 1967। जो मोल के यूनिट है वो 1967 में एक्सेप्ट की गई थी। एंड टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग ए लार्ज नंबर, एक लार्ज नंबर को 6.022 × 10⁻23 बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है ये, तो इतनी लार्ज क्वांटिटी को सिंपली रिपोर्ट करने के लिए हमने ये जो है टर्म एक्सेप्ट की थी। फिर आपको एग्जांपल्स गिवन है, इन एग्जांपल से आपका जो मूल कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें एग्जांपल 3.3 गिवन है, इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ मोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो 2 वेज से कैलकुलेट होता है। नंबर 1 हम जब मास से कैलकुलेट करते हैं और नंबर 2 जब हम पार्टिकल से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन होता है सॉल्यूशन के अंदर वो आपको लिख लेना होता है। सबसे पहले आपको पता है कुछ टर्म्स, जैसे फर्स्ट पूछा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम।
52 ग्राम ऑफ हीलियम है, उसका आपको फाइंड करना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो आपको ग्राम है यानी कि आपको मास से कैलकुलेट करना है, तो इसका अलग फॉर्मूला होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है इसे n से डिनोट करते हैं, जो कि आपको फाइंड करना है। गिवन मास यानी क्वेश्चन के अंदर जो गिवन मास होता है वो, उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मोलर मास यानी जिस चीज़ की बात हो रही है उसका जो मोलर एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, जिसे हम ग्राम में लेते हैं, वो होता है कैपिटल M। एंड देन गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी क्वेश्चन में गिवन है अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसे हम n से नोट करते हैं। एंड एवोगाड्रो नंबर वी ऑल नो n नॉट होता है। सो फर्स्ट देख लेते हैं। सो इफ़ वी लुक एट दी फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमें गिवन क्या क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, ये हमें पता है ऑलरेडी 4u होता है। एंड मोलर मास ऑफ हीलियम डैट इज़ 4 ग्राम, हमने u को रिप्लेस कर दिया g से, तो हमारे पास 4 ग्राम मोलर मास आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। दैट मीन्स जो भी गिवन मास है क्वेश्चन के अंदर, वो उसके अपॉन में आपको मोलर मास रखना है। देन यू विल गेट दी नंबर ऑफ मोल्स। n इज इक्वल टू m अपॉन m। n इज़ फॉर नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m इज़ फॉर गिवन मास, एंड कैपिटल M इज़ फॉर मोलर मास। देन यू विल गेट 13 मोल्स। डेट मीन्स कि जो 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम है उसके अंदर 13 मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स होते हैं, सॉरी हीलियम होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़, आपको फाइंड करना है कि 12.044 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स, इसके अंदर कितने मोल्स हो सकते हैं हीलियम एटम के। सो एज यू ऑल नो कि जो 1 मोल होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। तो जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो किसी भी सब्सटेंस के, तो जो भी आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको आपको डिवाइड कर देना है एवोगाड्रो नंबर के। सो आप जब डिवाइड करोगे, और इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है n इज इक्वल्स टू n अपॉन n नॉट, देन यू विल गेट दी आंसर 2। डेट मीन्स कि इतने जो पार्टिकल्स हैं हीलियम एटम के, वो उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स हैं। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ एग्जाम्पल 3.4। कैलकुलेट दी मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सब के अंदर मास फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस के अंदर आपको इसका मास फाइंड आउट करना है। डेट मीन्स मोल से मास फाइंड करने का मेथड हम इस के अंदर देखेंगे। सो लेट्स लुक एट दी सॉल्यूशन। मास इज़ इक्वल टू मोलर मास इंटू बाय नंबर ऑफ मोल्स। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया, डेट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये हमने पिछले क्वेश्चन में अभी किया था। तो वो सेम चीज़ है यहाँ पर आपको जो है मोलर मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, और आपसे पूछा है गिवन मास, यानी मास ऑफ पूछा है, मास ऑफ पर नाइट्रोजन गैस पूछा है। तो आप इसी फॉर्मूला के अंदर पुट करके इस चीज़ को निकाल सकते हैं, और ऐसा ही इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बस लिखने का वे है इस फॉर्मूला को वो थोड़ा चेंज कर दिया है। गिवन मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू बाय नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कर दिया, एंड देन यू विल गेट 14 ग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 0.05 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन एटम्स यानी कि अब नंबर ऑफ एटम्स में से मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम्स, मोल ऑफ एटम आपको गिवन है और मास इसमें से फाइंड आउट करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो वही सेम फॉर्मूला आपको लगेगा इसके अंदर भी, मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। सो मोलर मास आपको पता है नाइट्रोजन का 14 होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में 0.5 गिवन है, एंड देन यू विल गेट द आंसर 7 ग्राम्स। देन थर्ड इज़ 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ n एटम्स, यानी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से मास फाइंड आउट करना है। सो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये किया था, एग्जांपल में ही हमने ये किया था कि जब नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर हम उसे कर देते हैं। सो जब आप इसे डिवाइड करोगे देन यू विल गेट द आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म 14 इंटू बाय 0.5 दैट इज़ 7 ग्राम्स। सॉरी यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया है कि जब आप ये करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे तो आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर सकते हैं इसे। मोलर मास आपको पता है नाइट्रोजन का 14 होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स आपको इस फॉर्मूला से मिल गए हैं। अब आप इसका मास जो है इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड यू विल गेट 7
grams. Then fourth one is 6.022 into 10 raised to power 23 number of nitrogen molecules. नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है, उससे आपको फाइंड आउट करना है उसका मास. सो इसके लिए भी आपको वही फॉर्मूला, सेम मेथड आपको अप्लाई करना है. सबसे पहले आपको नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर से. और ये जब आप करेंगे फिर यहाँ पे देखो इस टर्म को एज इट इज़ पुट कर दिया गया है. ये जो फॉर्मूला होता है वो m इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय n होता है. तो यहाँ पे इस टर्म को ही पूरा यहाँ पे पुट कर दिया और आंसर आपका आ गया 28 ग्राम्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं. दैट मीन्स आपको n कैपिटल N फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स, नंबर फ्रॉम मास. मास गिवन है और आपको इसमें से नंबर फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन. देखिए नंबर ऑफ़ एटम्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू बाय एवोगैड्रो नंबर. देखिए ये फॉर्मूला जो है कैसे आया है. ये फॉर्मूला सिंप्लीफाइड वर्जन है. n इज़ इक्वल टू n अपॉन n नॉट, ये फॉर्मूला था. तो इसके अंदर जो है n इक्वल टू m अपॉन m, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि n की जगह m बाय m पुट किया हुआ है. ये और इसका एक और फॉर्मूला होता है n इज़ इक्वल टू n अपॉन n नॉट. तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो फॉर्मूला है, ये n की जगह पुट कर दिया है. और इस तरीके से सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके पास ये चीज़ आ गई है बिकॉज आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स. सो इसलिए ये जो पूरी टर्म होती है वो n के बराबर होती है और n नॉट हमारा एवोगैड्रो नंबर है. तो इस फॉर्मूला से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं. फॉर्मूला में पुट कर दीजिए. गिवन मास जो है वो 46 है, मोलर मास आपको पता है 23 होता है और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप जानते हैं. तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ एटम्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव सेकंड इज़ 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स. आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं मास में से. सो इसका भी देख लेते हैं सॉल्यूशन. नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. सेम जो क्वेश्चन आपने पहले ऊपर किया है वो सेम मेथड इसके अंदर अप्लाई हो रहा है. वहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स था, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से इसको निकालना है. तो सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपको निकालने पड़ेंगे. तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है. सो आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं. सो गिवन मास अपॉन मोलर मास इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे. देन गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, जो सिंपल फार्मूला होता है n इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n नॉट, उसी में ही चल रहा है. और एक ही फॉर्मूला है, उसको अलग अलग तरीके से अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे. बस आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कब पूछा है, नंबर ऑफ़ मोल्स कब पूछा है, ग्राम से पूछा है या फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से पूछा है. तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं. दैन थर्ड इज़ 0.1 मोल ऑफ़ कार्बन एटम, नंबर फ्रॉम गिवन मोल्स. आपको नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है और आपको उससे फाइंड करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने होंगे 0.1 मोल ऑफ़ कार्बन एटम के अंदर. तो आपको पता है कि 1 एटम जो होता है उसके अंदर तो 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 होते हैं. तो आपको 0.1 का पूछा है. सो सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 22 पार्टिकल्स. सो दिस इज़ फॉर टुडे. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक. थैंक्स फॉर लिसनिंग.